अफसोस हुआ कल मुझे, स्पेशली कल शकीब ने जो घटिया हरकत की ना, उसके बाद से तो मेरा ये था, मैंने कहा यार ये नहीं है, या अल्लाह मियां ये कौन सा इंसाफ है, ये किधर का इंसाफ है। भाई हुआ क्या कल, आपको पता है कहानी क्या हुई है। कल जो है वो मैच हुआ, श्रीलंका वाज बैटिंग फर्स्ट, और श्रीलंका ने जो बैटिंग चल रही थी उस वक्त, तो हुआ ये कि जी उनके फिर एक खिलाड़ी आउट हुए, सदीरा समाराविक्रमा आउट हुए। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आए। एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आए और जैसे ही वो, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही वो ही वाज टेकिंग द गार्ड एंड ऑल, अचानक उनको ये रियलाइज हुआ, ही वाज ट्राइंग टू टाइटन हिज हेलमेट, अपने हेलमेट को वो कस रहे थे। अचानक उनको अंदाजा हुआ कि उसका स्ट्रैप उनके हाथ में आ गया। अरे यार, उन्होंने कहा भाई, इशारा किया अंपायर को, उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम को, उन्होंने कहा भाई मुझे जरा वो भेजो, सेंड मी दिस दूसरा रिप्लेसमेंट हेलमेट। अच्छा, उसमें टाइम निकल गया और फिर शकीब जो है ना वो रोता हुआ अंपायर के पास पहुंचा, उन्होंने अपील कर दी, उन्होंने कहा भाई टाइम आउट हो गया। ये आपको पता है कि इसका एक रूल होता है कि जी खिलाड़ी के आउट होने से लेकर दूसरे खिलाड़ी के जो है ना वो बैटिंग एक्शन में अपने तैयार होने के लिए, बॉल फेस करने के लिए, इट शुड टेक 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये कहानी जो है वो हो जानी चाहिए। सो अब वो हुआ ये कि वो नहीं हुआ। अच्छा, अब एक बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखो बात जो स्पिरिट ऑफ द गेम आती है, नंबर 1 शकीब को ना इतनी कोई घटिया अपील करनी नहीं चाहिए थी यार। क्या, अच्छा मे बी दे वर डेस्परेट टू विन, आपको पता है वर्ल्ड कप में हर कोई जो है ना वो डेस्परेट टू विन होता ही है। सो उसमें उसने अपील कर दिया। अच्छा, वो एंजेलो मैथ्यू उनके दरमियान जो है ना वो आपस में इनकी बातें चलती रही। नेचुरली इसमें तमाम तर लोग, मैंने तो सिवाय कुछ बांग्लादेशी 1-2 जो क्रिकेट के राइटर्स हैं, मुझे उसके अलावा ज्यादा मुझे तो कोई भी नजर नहीं आया जो कि यहाँ पे शकीबुल हसन के पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा होगा। शकीब इससे पहले भी रोना धोना कर चुका है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो ये अपने बाप की जागीर समझता है, उसमें तो ये बहुत ज्यादा इसके टेंट्रम्स जो है वो शो हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जब पूरी दुनिया तुमको देख रही है, सारे कैमरे तुम्हें देख रहे हैं, एक एक एक्शन देख रहे हैं, तो शुरू में वाकई ये लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है शायद। आई मीन ही इज जस्ट जोकिंग अराउंड एंड हैविंग फन विद द अंपायर। और देखें यार, दुनिया के हर मुश्किल फैसले के ऊपर जो है ना, फैसले के वक्त में ये एरास्मस, एम्पायर एरास्मस वहां पे मौजूद होता है। यानी सीरियसली, कोई और अंपायर को आ जाए को नहीं भाई, यही होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है इसकी किस्मत में। ये रिसेंट टाइम्स के बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज में जो है वो एरास्मस मौजूद था, वहां पे अंपायरिंग कर रहा था। तो मुझे वो फिर गए, उन्होंने लेग अंपायर से बात की, उन्होंने जाके जी एंजेलो मैथ्यू के पास गए और उन्होंने जाके, उस वक्त शकीब भी वहीं पर आ गया, तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई देखो तुम आउट हो गए हो, तुम जाओ। ये एक फेयर जिसे कहते हैं ना कि अपील है, तो ठीक है, आई थिंक इट वाज फेयर, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या हुआ कि जी शकीब ने जो है वो इन्होंने अपील अपनी जारी रखी। एंजेलो मैथ्यूज गुस्से में गए और गुस्से में मैदान छोड़ के चले गए। व्हाटएवर हैपेंड वाज एज पर द रूल्स। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ द गेम एज वेल, जो एक बुनियादी बेंचमार्क जो है, जो अपनाना चाहिए था, वो अपनाना चाहिए था कि क्या इस टाइम आउट से डिड एंजेलो मैथ्यू ट्राई टू टेक एनी एडवांटेज फ्रॉम दैट। अच्छा, इसमें जो एक और भी पॉइंट आया, वो काफी सारे लोगों ने ये बात बोली कि एंजेलो मैथ्यूज, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो जो है ही कुड हैव जस्ट बैटेड 1 बॉल विद दैट थिंग। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको पता है कि क्रिकेट की तारीख में पहली बार ये टाइम आउट की बुनियाद पे कोई खिलाड़ी जो है वो आउट हुआ है, तो उसका हो सकता है उस तरफ ध्यान ही ना गया हो सकता है उसने ये बात सोची ही ना हो। सो इसका एडवांटेज देना चाहिए था। देखिए, जो मैनकेड होता है, या जिसे आप सेल्फ आउट कहते हैं, या हम अपनी स्ट्रीट क्रिकेट में उसके लिए एक बड़े अजीब सा वर्ड यूज करते हैं। सो वो वाला जो आउट था, उसमें तो देखिए खिलाड़ी को पता होता है कि यार ये मेरी जो है ना लिमिट है, ये मेरी हद है, इससे मैं बाहर निकलूंगा, आउट हो जाऊंगा। यहाँ पे तो यार दिस इज सच अ रेयर, आई मीन पहली बार अगर तारीख में ऐसा कोई खिलाड़ी आउट हो रहा है, तो फिर तो यार यहाँ पे सबको इंसानियत से काम लेना चाहिए था। Nevertheless, that happened. This is Mira FM 107.4.